हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इस सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका सॉर्टिंग, जिसमें हम लोग आपके ऑलरेडी कुछ सॉर्ट को डिस्कस कर चुके हैं। उनके मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिखा चुका हूं, जैसे कि आपका बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉर्ट मैंने आपको बताया था, क्विक सॉर्ट। आपका क्विक सॉर्ट की तरह ही एक और सॉर्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत ज़्यादा आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है, वह है आपका मर्ज सॉर्ट आपका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सॉर्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप उन सॉर्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, उन वीडियोज़ को मैंने आपको अच्छे से दिया हुआ है बनाकर, आपको उन वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देखिए, अच्छे से गो थ्रू होइए। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका मर्ज सॉर्ट क्या होता है आपका। तो सबसे पहले आपको मैं मर्ज सॉर्ट क्या होता है ये बताने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको मैं अच्छे से इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली मैं आपको नंबर बेस पर भी करके दिखाऊंगा और स्ट्रिंग बेस पर भी आपको मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मर्ज सॉर्ट होता क्या है आपका। देखिए, सबसे पहले मर्ज सॉर्ट की एक बेसिक डेफिनेशन जानने की कोशिश करिए कि क्या इसकी वर्किंग है आपकी। देखिए, एक वर्ड होता है डिवाइड एंड कॉन्कर, तो ये इसी एल्गोरिथम पे काम करता है आपका। मीन्स हम अपने जो कंप्लीट एरे को कई सब एरे में डिवाइड करते हैं आपका। और वो कब तक, मैं अभी आपको उससे पूरी डेफिनेशन पढ़ के दिखा दूंगा, उससे आपको पहले समझ लीजिए क्या होता है आपका। तो हम उस सब एरे को तब तक बनाते रहते हैं जब तक वो सिंगल एलिमेंट का एक आपका एरे ना बन जाए आपका। तो जब सिंगल एलिमेंट हो जाता है तो सिंगल एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। कभी भी सिंगल एलिमेंट अनसॉर्टेड नहीं होता है। हाँ, एक कंप्लीट एरे अनसॉर्टेड हो सकता है आपका। तो देखिए पढ़े क्या लिखा है। मर्ज सॉर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। में डिवाइड करते हैं और उसको कॉन्कर करते हैं आपका। मर्ज सॉर्ट इज डिफाइंड एज सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट वर्क्स बाय डिवाइडिंग एन एरे इनटू स्मॉलर सब एरेज, मतलब कई सब एरेज में इसको डिवाइड कर देते हैं आपका। सॉर्टिंग ईच सब एरे एंड देन मर्जिंग द सॉर्टेड सब एरेज बैक टुगेदर टू फॉर्म द फाइनल सॉर्टेड एरे। मतलब पहले हम कई सब एरे में डिवाइड करते हैं, उन सब एरे को हम क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं आपका, और देन दोबारा उनको मर्ज करते हैं आपके जो फाइनल जो सॉर्टेड एरे बनाने के लिए। क्या इसकी वर्किंग है, देखिए थोड़ा समझिए जरा। हाउ डज मर्ज सॉर्ट वर्क आपका। मर्ज सॉर्ट इज ए रिकर्सिव एल्गोरिथम, मतलब ये रिकर्सिवली चलता है आपका। दैट कंटिन्यूसली स्प्लिट द एरे इन हाफ, मतलब हाफ हाफ करके डिवाइड करता रहता है अंटिल इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, दैट इज द एरे हैज ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट। मतलब जब लास्ट में एक एलिमेंट बचेगा, और एक एलिमेंट क्या होता है, सॉर्टेड होता है आपका। जब तक एक एलिमेंट ना बच जाए तब तक हम इसको सब एरे में डिवाइड करते रहते हैं आपका। एन एरे विद वन एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड आपका। देन द सॉर्टेड सब एरे आर मर्ज इनटू वन सॉर्टेड एरे, मतलब सब एरे को जो सॉर्टेड सब एरे हैं उनको दोबारा मर्ज कर देते हैं आपका एक सिंगल एरे में आपका, जो आपका क्या बन जाएगा, सॉर्ट बन जाएगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब है कि हम एक कंप्लीट एरे को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं आपका। कई पार्ट का मतलब कई सब एरे में डिवाइड करते हैं आपका, और उन सब एरे को तब तक सब एरे बनाते रहते हैं जब तक उन सभी सब एरे में सिंगल एलिमेंट ना आपका रह जाए। और जब सिंगल एलिमेंट रह जाता है तब वहां से उनको सॉर्ट करके आपका मर्ज करते हुए ऊपर को चले जाते हैं आपका। और ये प्रोसेस होता है आपका किससे, रिकर्सिव टेक्निक से आपका। देखिए आगे देखिए जरा। देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी क्या होती है। पहले डिवाइड देखिए आपका। देखिए देखिए डिवाइड करने का मतलब हम हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखा है, देखिए इफ मिड इज हाफ ए, मतलब अगर मिड को अगर हम हाफ से मान लेते हैं आपका, जैसे कि इनकेस मेरे पास 10 एलिमेंट है, तो जो लो हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, 0, और जो हाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, 9। तो जो 0 + 9 डिवाइड बाई 2, तो हाफ हो जाएगा 4 आपका। तो 0 से 4 तक एक सब एरे बन जाएगा आपका, और 5 से 9 तक आपका दूसरा सब एरे बन जाएगा आपका। देखिए वही लिखा देखिए आपका। If mid is the halfway point between low and high, then we split the sub array A लो से लेकर हाई आपका, ये पूरा आपका था, इनटू 2 सब एरेज आपका। A लो से मिड तक आपका, और दूसरा बन जाएगा मिड +1 से हाई तक का आपका। कॉन्कर का मतलब क्या आपका, कि अब हम क्या करेंगे, इसको तब तक करते रहेंगे जब तक ये आपका सिंगल एलिमेंट ना रह जाए। क्या लिखा पड़े, देखिए इन द कॉन्कर स्टेप वी ट्राई टू सॉर्ट बोथ द सब एरेज, ए लो से मिड तक का आपका और ए मिड +1 से हाई तक, मतलब इनको क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे आपका। इफ वी हैव नॉट रीच द बेस केस, बेस केस का मतलब क्या होगा, जब तक आपका जो लो है, जब हाई से जब तक कम है तब तक बेस केस नहीं आया, और लो अगर आपका हाई से बड़ा हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बेस केस आ जाएगा आपका। वी अगेन डिवाइड बोथ दी सब एरे इनटू ट्राई टू सॉर्ट देम, मतलब आपको इसको बार बार हम क्या करते हैं, सब एरे में डिवाइड करते रहते हैं आपका। लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा, कंबाइन आपका। कंबाइन का मतलब क्या आपका, कि इनको दोबारा मेन उसमें आपका जो छोटे छोटे सब एरे बने थे आपके, उनको पहले हम क्या करते हैं, आपस में सॉर्ट करते हैं और आपस में कंबाइन करते हुए मर्ज करते हुए चले जाते हैं आपका। इससे क्या होगा, एट द एंड आपका क्या बनेगा, एक मेन एरे बन जाएगा आपका। क्या लिखा पढ़िए, व्हेन द कॉन्कर स्टेप रीच द बेस स्टेप एंड वी गेट्स 2 सॉर्टेड सब एरे। 2 सॉर्टेड सब एरे का मतलब लो से मिड तक और मिड +1 से हाई तक, इनको हमने सॉर्ट कर लिया आपका।
फॉर एरे ए लो से हाई तक आपका। वी कंबाइन द रिजल्ट्स बाय क्रिएटिंग द असॉर्टेड एरे, मतलब हम क्या करेंगे, इन दो सब एरे को क्या करेंगे आपका दोबारा मर्ज कर देंगे आपका। मर्ज करके क्या बनेगा, एक मेन आपका एरे बनेगा आपका। तो इसी प्रकार से जो दो सब एरेज होंगे जो कई पार्ट में डिवाइड हुआ आपका, उनको दोबारा हम मर्ज करके हम आपका क्या बनाएंगे, एक मेन एरे बनाएंगे आपका। आगे देखिए जरा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको किस प्रकार से इनको हम डिवाइड करें वो देखिए दिखाने की कोशिश की है। वर्किंग ऑफ मर्ज सॉर्ट, देखिए ये एक आपके पास एरे 6 5 12 10 9 1, ठीक है आपका। अब देखिए आपने इसको हाफ से तो 6 5 12 एक बना दिया आपने, और 10 9 1 आपने एक बना दिया। देखिए अभी सॉर्ट नहीं हुआ है, फिर 6 5 12 को फिर देखिए दो पार्ट डिवाइड कर दिया आपने, 6 को अलग कर दिया, 5 और 12 को अलग कर दिया देखिए आपने। अब 6 क्योंकि सिंगल एलिमेंट रह गया आपका, और 5 और 12 को देखिए दो पार्ट फिर डिवाइड कर दिया, 5 और 12 आपका। इधर भी देखिए 10 9 1 को देखिए 10 को अलग कर दिया, 9 1 को अलग कर दिया, और 10 तो सिंगल एलिमेंट है आपका। 9 1 को देखिए 9 अलग कर दिया, 1 अलग कर दिया। तो कि यहाँ पर देखिए अब आपका ये पूरा सिंगल एलिमेंट में आपका देखिए बन चुका आपका। अब यहाँ से देखिए आपकी सॉर्टिंग शुरू होगी आपकी। तो सबसे पहले देखिए आपका 5 और 12 देखिए आपका 6 5 12 में, तो हम जब इसको देखेंगे आपका तो देखिए 5 और 12 तो ऑलरेडी सॉर्टेड है आपका, तो ये तो आपका 5 12 हो गया। 6 5 12 और 6 को जब देखेंगे तो 5 पहले आ जाएगा, 6 बीच में आ जाएगा, 12 आपका क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा आपका। और इधर देखिए, इधर ध्यान से 9 और 1 में देखिए आपका, ठीक है 9 1, तो 9 में 1 छोटा था, 9 आपका क्या था, बड़ा था। तो जब इनको शॉर्ट किया तो 1 और 9 हो गया आपका। अब 10 1 और 9 में देखेंगे तो 1 और 9 देखिए छोटे हैं, 10 बाद में आएगा देखिए आपका। जब इनको शॉर्ट करेंगे तो देखिए 1 और 5 में तो छोटा नंबर कौन सा, 1 है। फिर देखिए आप क्या देखेंगे 5 और 9 में छोटा नंबर कौन सा, 5 देखिए आपका। 6 और 9 में देखिए छोटा नंबर कौन सा, 6 है, 6 इधर आ गया आपका। फिर आपका 12 और 9 में 9 छोटा है तो 9 पहले आ गया। 10 और 12 में 10 छोटा देखिए इधर आ गया, और देन 12। देखिए मैं अभी आपको जब इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आपका मर्जिंग कैसे होती है, मर्ज सॉर्ट कैसे डिवाइड कैसे होता है, सब एरे में होता अलग बात है, बट मर्जिंग कैसे होती है पहले मैं आपको ये अलग से दिखा दूंगा। फिर इसको मर्ज सॉर्ट में कैसे मर्ज करेंगे वो आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी आपको प्रैक्टिकली आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि मैं इसकी मर्जिंग कैसे करूँगा। आगे देखिए जरा। देखिए यहाँ पर मैंने मर्जिंग समझाने की कोशिश की है। इसका दो इक्वल एरे से कोई मतलब नहीं है। देखिए मेरे पास दो सब एरे हैं फिलहाल, एक 4 का एक 2 का। इसका मैंने फिर बता दूं, इसका मेन मर्ज सॉर्ट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर दो सब एरे को मर्ज कैसे करना वो मैंने बताने की कोशिश करी है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसका पहला इंडेक्स और इसके पहले इंडेक्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो पहला छोटा नंबर कौन सा मिला, 1 मिला, तो 1 इधर आ गया देखिए आपका, और ये प्लस प्लस हो गया, 5 इधर आ गया। अब 5 और 6 में देखिए छोटा नंबर कौन सा मिला, 5 मिला, 5 देखिए इधर आ जाएगा, फिर प्लस प्लस 10 इधर आ गया आपका। और 10 और 6 में छोटा नंबर कौन सा है, 6 छोटा देखिए आपका, तो 6 इधर आ गया, और आगे प्लस प्लस होगा देखिए इधर 9 में आ जाएगा। अब 10 और 9 में कंपेयर करेगा, 10 और 9 में छोटा नंबर कौन सा, 9 है, देखिए 9 इधर आ जाएगा आपका। अब इसके बाद क्योंकि इसके दोनों आपके इसके कंप्लीट एरे आपका जो है वो आपका खत्म हो चुका है, और लास्ट के जो दोनों एलिमेंट है वो डायरेक्ट आपके आ जाएंगे आपके। तो जो लास्ट आपका देखिए आपका जो आउटपुट बनेगा वो बनेगा 1 5 6 9 10 12 आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मैं इसको देखो, इसको लूँगा आई से, उसको लूँगा जे से, तो जिसका वैल्यू जा रही है उसको प्लस प्लस कर दूंगा तो वो आगे शिफ्ट हो रहा है। आप अभी प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो आप ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे कि किस प्रकार से इसकी वर्किंग है। देखिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ कि दो एरे को मर्ज कैसे करना है आपका। देखिए जरा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर पहले प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर दो एरे ले रहा हूँ, दो सॉर्टेड एरे लूँगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्योंकि दो सॉर्टेड एरे को हमें मर्ज कैसे करना है पहले आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक मैं A1 ले लेता हूँ और इसके अंदर वैल्यूज डाल देता हूँ, चलिए आपका इक्वल टू करके। देखिए 1 3 5 कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए चलिए आपका 6 7 देखिए, ठीक है। और एक दूसरा एरे ले रहा हूँ आपका, देखिए इसमें देखिए 5 नंबर, ठीक है। एक एरे 2 ले रहा हूँ, इस पर भी मैं देखिए आपका 5 नंबर डाल देता हूँ। इसमें चलिए 2 4 आपका कुछ भी नंबर ले लीजिए, 2 4 चलिए 8 9 10 8 9 8 9 और 10। देखिए इसमें सभी बाकी नंबर बड़े हैं, ठीक है आपके 8 9 10। देखिए बीच में 9 और डाल दीजिए, हाँ ये हो गया आपका। और एक तीसरा आप एरे लीजिए, इसमें आपका मर्ज करूँगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 10 का आपका। मैं इसमें इनपुट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो मेन मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम बनाऊंगा उसमें आपको इनपुट लेके दिखाऊंगा। तो ये अभी आपका मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम नहीं बन रहा है, ये सिर्फ मर्जिंग ऑफ टू सॉर्टेड एरे का प्रोग्राम बना कर दिखा रहा हूँ। देखिए आपका अब देखिए यहाँ पर आपका एक मर्ज नाम का फंक्शन बना रहा हूँ। देखिए आपका मर्ज, जिसमें आपका एरे 1 को पास कर रहा हूँ, एरे 2 को पास कर रहा हूँ और एरे 3 को पास कर रहा हूँ, और साथ में आपका साइज पास कर रहा हूँ 5 आपका, ठीक है आपका। और देन आपका यहाँ पर एक प्रिंटफ आफ्टर मर्जिंग, ठीक है। स्लैश साइन लगा देता हूँ, चलिए एक फॉर लूप चलाइए, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 i लेस देन, क्योंकि मर्ज होने के बाद तो 10 वैल्यू बन जाएंगे आपके 10 और i प्लस प्लस
और देन आपका प्रिंट एफ %d, एक कॉमा लगा दीजिए और यहाँ पर कॉमा एरे ऑफ आई, एरे 3 ऑफ आई। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको। और देखिए अब ये जो मर्ज वाला जो फंक्शन है ये मुझे बनाना बाकी रह गया है, तो इसको देखिए बना देता हूँ, वॉइड मर्ज। तो देखिए मैं यहाँ पर आपका एक इंटीजर a1, चलिए कॉमा इंटीजर a2 और एक कॉमा इंटीजर a3, ये तो 3 एरे हो गए आपके। और एक ले लेता हूँ आपका इंटीजर साइज, ठीक है आपका। चलिए अब इनको मर्ज करते देखिए आपका। अब देखिए मर्ज कैसे करूँगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी 2 सॉर्टेड एरे हैं, लेकिन जब मैं इसको आपका मर्ज सॉर्ट का प्रोग्राम बनाऊंगा तो पहले मुझे 2 एरे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ तो मेरे पास एक ही एरे होगा, तो वहाँ मुझे 2 एरे बनाने पड़ेंगे। तो उन 2 एरे को बाद में मर्ज कैसे करूँगा वो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपका, तो देखिए जरा कैसे क्या करने जा रहा हूँ। तो इंटीजर देखिए आई, जे और के 3 वेरिएबल ले रहा हूँ देखिए आपका। और यहाँ पर देखिए जो आपका लूप चलेगा आपका वो इस प्रकार चलेगा, वाइल। अच्छा पहले इन सबको 0 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए i = j = k = 0। लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर जब प्रोग्रामिंग करूँगा थोड़ा सा वहाँ पर हल्का चेंज आएगा, बताऊँगा क्या चेंज आएगा। देखिए जब तक i लेस देन साइज है एंड जब तक j लेस देन साइज है, ठीक है आपका। क्योंकि कोई एक एरे पहले कंप्लीट हो सकता है, तो उसी के लिए देखिए यहाँ पे ये आपकी कंडीशन जा रही है आपको। जब तक आई और जे में से जो भी अपने साइज से कम है तब तक लूप चलता रहेगा आपका। लेकिन कोई एक भी अगर आपका साइज से बड़ा हो गया, इसका मतलब वो एरे क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब तो दूसरे एरे के जो बाकी इंडेक्सेस हैं या एलिमेंट्स हैं वो बिना आपको चेक के आपको हम उस एरे में तीसरे एरे में डाल देंगे आपको। देखो क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, इफ़ ध्यान से देखिएगा, इफ़ एरे 1 का जो आई है तो एरे 1 को आई से इंडिकेट करो। अगर ये छोटा है एरे 2 के जे से आपका, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, एरे 1 का इंडेक्स छोटा है आपका। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एरे 3 के k++ में k++, ताकि प्लस भी होता रहेगा साथ में आपका, इक्वल टू एरे 1 का i++ चले जाएगा। तो देखिए वो इंडेक्स की वैल्यू जाएगी, साथ में ++ भी हो जाएगा आपका। और एल्स में इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर चेंज क्या कर दूंगा आपका, सिर्फ आपका एरे 2 हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा आपका j++ आपका। दैट्स ऑल बेस आपका। तो ये तो तब तक है जब तक आपके अभी दोनों इंडेक्सेस आपस में कंपेयर हो रहे हैं आपके। लेकिन जब लूप से बाहर निकलेगा आपका, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, वाइल जब तक i लेस देन साइज है, तो जो बाकी इंडेक्सेस हैं अगर आपके इनके i के रह गए आपके, तो यहाँ पर आप इसी को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है आपका। और इसी प्रकार से इसी लूप को दोबारा कॉपी करिए। इन केस अगर दूसरे एरे के रह गए हैं आपके, तो j लेस देन साइज कर दीजिए यहाँ पर, j लेस देन साइज आपका। तो एरे 3 में तो एरे 2 का j++ चले जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस आपका, ठीक है। अब तो इसको चला के देखिए, तो देखिए ये आपका 1 3 5 6 7 और देखिए 2 4 8 9 10 देखिए आपका, ठीक है। तो ये सब मर्ज होकर किस में जाना चाहिए, A3 में जाने चाहिए आपके। चला के देखिए जरा क्या आउटपुट आता है। देखिए कुछ एरर दिखा रहा है, देखिए आपका मर्ज में देखिए एरर दिखा रहा है। क्या एरर दिखा रहा है देखने की कोशिश करते हैं। देखिए हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक करिए कुछ करिए। देखिए MERG मर्ज है और 3 देखिए आपके एरे हैं और 1 साइज है आपका। नहीं देखिए मर्ज की स्पेलिंग देखिए मैंने MA कर दिया यहाँ पर, देखिए गलती से, वही मैंने कहा ना, देखिए मर्ज MERG। चलिए चला के देखिए दोबारा इसको। देखिए आफ्टर मर्जिंग क्या लिख के आ गया आउटपुट, देखिए आपका। तो 1 से लेके 1 2 देखिए सब देखिए डेटा आपका सॉर्ट होकर आ गया आपका। सॉर्ट तो 2 ऑलरेडी थे आपके, दोनों एरे सॉर्ट थे आपके। बट तीसरे में जब हम इसको मर्ज कर रहे हैं तो मर्ज हमें इस प्रकार से करना था कि हमें तीसरे एरे को सॉर्ट ना करना पड़े आपका। तो देखिए वही ये आपका सॉल्यूशन था कि 2 सॉर्टेड सब एरे को मर्ज कैसे करेंगे आपका। तो देखिए आपने आई थिंक ये लॉजिक समझ लिया है। सेम यही लॉजिक अभी आपका देखिए किस में जाएगा आपका, जब मर्ज सॉर्ट में जाएगा। बट मर्ज सॉर्ट में क्या होता है कि हमारे पास 2 सॉर्टेड एरे नहीं होते हैं, हमें 2 सब एरे बनाने होते हैं। कैसे बनाता हूँ देखिए, दिखाता हूँ अभी आपको। अब देखिए मैं आपको इसी प्रोग्राम को मर्ज सॉर्ट में कैसे करके दिखाता हूँ, देखिए वो बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपका, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फ्रेश प्रोग्राम बनाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये देखिए आपका 2 सॉर्टेड एरे को, सब एरे नहीं, 2 सॉर्टेड एरे को हम एक थर्ड एरे में कैसे आपका मर्ज करना वो आपको मैंने बताने की कोशिश करी है। देखिए मैं एक नया प्रोग्राम देता हूँ, देखिए आपका यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई भी नाम दे देता है आपका, चलिए abc.c कोई भी नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लीजिए, इंक्लूड stdio.h। देखिए ये कोई करना कंपल्सरी नहीं होता, बट ये एक बेटर हैबिट है आपकी, इसको करा करिए। अगर नहीं करेंगे तो एक वार्निंग आती है, एरर नहीं आती है, वार्निंग आती है आपकी, बात समझिएगा, ठीक है। देखिए मैंने void main, अब लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका प्रोग्राम बना के दिखाऊँ वो इनपुट करके दिखाऊँ। देखिए आपको एक एरे ले रहा हूँ आपका 5 का, 5 ले रहा हूँ ताकि बहुत ज़्यादा वैल्यू मुझे इनपुट ना करने पड़े आपके। और एक आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ,
सबसे पहले printf एंटर वैल्यूज, और उसके बाद आपका एक फॉर लूप चलाइए, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और यहाँ पे स्कैनफ कर देता हूँ, स्कैनफ %d एम्परसेंट एरे ऑफ i। तो ये तो आपका इनपुट हो गया आपका। और इसके बाद देखिए आपको दो आपके आउटपुट दे रहा हूँ यहाँ पर, एक बिफोर सॉर्टिंग और एक आफ्टर सॉर्टिंग आपका। तो एक तो यहाँ पर देख ले रहा हूँ बिफोर सॉर्टिंग, वैल्यूज आर, ठीक है आपका। और यहाँ पर स्कैनफ की जगह प्रिंटफ लगा दीजिए, प्रिंटफ, और साथ में आप एम्परसेंट हट जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ आपका, ताकि कॉमा कॉमा करके लग जाए आपके। और एक इसी प्रकार से एक आफ्टर सॉर्टिंग दे दीजिए कि सॉर्ट करने के बाद आपका क्या हुआ। तो ये आफ्टर सॉर्टिंग वैल्यूज आर, यहाँ पे एक /n लगा दीजिए, ताकि जो लास्ट वाला जो होगा उसके बाद लाइन ब्रेक हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब बीच में देखिए आपका एक फंक्शन कॉल करो मर्ज सॉर्ट, और इसमें देखिए आपको क्या पास कर रहा हूँ, आपका एरे पास कर दे रहा हूँ। साथ में देखिए क्या पास कर रहा हूँ आपका कि लो क्या है, इस पर हाई क्या है, मतलब लोअर इंडेक्स क्या है और हायर इंडेक्स क्या है। लोअर इंडेक्स देखिए आपका 0 है, और जो इस पर हायर इंडेक्स है आपका क्या है, 4 है आपका, ठीक है आपका। आई थिंक इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब देखिए मुझे पहले तो मर्ज सॉर्ट बनाना है, तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इनको डिवाइड करूँगा आपका, और लास्ट में फिर देखिए क्या करूँगा आपका, सॉर्टिंग करूँगा, मर्जिंग करूँगा आपका। तो सबसे पहले तो आप देखिए वॉइड मर्ज सॉर्ट, और इसके अंदर ले लीजिए आप इंटीजर एरे, कॉमा, एक इंटीजर आप ले लीजिए बिगिनिंग लीजिए या लो हाई लीजिए, जो आप नाम देना चाहें, और एक लीजिए इंटीजर आपका एंड। ये नाम वेरिएबल के क्या होने चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हैं। कई लोग इसको लोअर बाउंड और अपर बाउंड भी बोल देते हैं आपका, तो सबको सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बेस केस लिखिए, क्योंकि ये रिकर्सिव का आपका फंक्शन है। तो इफ़ जब तक आपका जो बिगिन है लेस देन एंड है आपका, तब तक आपको चलता रहेगा। लेकिन अगर बिगिन एंड से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब बेस केस मिल जाएगा, इसका मतलब रिकर्सिव टेक्निक आपका बंद हो जाएगी आपकी। सबसे पहले यहाँ पर एक मिड पॉइंट निकालिए, तो मिड इक्वल टू हो जाएगा आपका बिगिन प्लस एंड डिवाइड बाय 2। तो ये तो आपका क्या मिडल पॉइंट निकल गया आपका। और इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लीजिए, मर्ज सॉर्ट। अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एक तो एरे तो पास करना है आपका। साथ में देखिए पहला हो जाएगा आपका बिगिन से लेकर मिड तक, तो बिगिन से मिड तक एक आपका सब एरे बन गया आपका। और जो दूसरा सब एरे बनेगा आपका मर्ज सॉर्ट, एरे पास करा आपने, और जो दूसरा बनेगा आपका मिड +1 से, क्योंकि मिड तो पहले ऑलरेडी आपका पहले सब एरे बन चुका, मिड +1 से आपका एंड तक, तो ये आपका दूसरा सब एरे बनेगा आपका। लेकिन ये कब तक आपका डिवाइड होता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक आपका सिंगल एलिमेंट आपका रहना जाए आपका, ठीक है। और जब हो जाएगा अब इसके बाद एक आपका फंक्शन कॉल करें मर्ज, तो ये क्या करेगा, लास्ट में उनको सॉर्ट करेगा और साथ में उनको मर्ज भी करेगा आपको। तो मर्ज देखिए आप नाम कुछ भी दे सकते हैं आपका। मर्ज के बाद मैंने अपना एरे पास किया, आपका बिगिन पास किया, मिड पॉइंट पास किया आपका, और साथ में आपका एंड पॉइंट पास कर रहा हूँ आपका, ये ठीक है। अब इस फंक्शन को देखिए और बना लीजिए, दैट्स ऑल, और आपका पूरा प्रोग्राम आपका रेडी हो जाएगा। चेक कर लीजिए आपका एक वॉइड मर्ज नाम का फंक्शन बनाइए, मर्ज। इसमें देखिए इंटीजर ARR ले लिया आपने, कॉमा, इंटीजर देखिए आपके बाद नाम बदलता हूँ, लोअर बाउंड कर देता हूँ आपका, बिगिन को लोअर बाउंड कर देता हूँ आपका, कॉमा, इंटीजर मिड ले लिया मैंने एक आपका, और एक इंटीजर ले रहा हूँ आपका अपर बाउंड आपका। लेकिन देखिए अब इस केस में मेरे पास ऑलरेडी सब एरे नहीं है, तो मुझे यहाँ पर सब एरे बनाना है। तो सब एरे का क्या होना चाहिए, साइज़ भी होना चाहिए आपका। तो देखिए दो साइज़ ले रहा हूँ, एक इंटीजर n1 ले लेता हूँ आपका, तो n1 हो जाएगा आपका मिड माइनस आपका बिगिन, लोअर बाउंड मतलब आपका +1, तो ये साइज हो जाएगा पहले आपका सब एरे का आपका, ठीक है आपका। और एक लीजिए इंटीजर n2, ये हो जाएगा आपका एंड माइनस मिड, दैट्स ऑल बेस आपका। आप इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से बनाएगा ये आपका। एंड की जगह पर एंड नहीं है, ये आपका अपर बाउंड था आपका, अपर बाउंड आपका। देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास टोटल आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं आपके, तो उसका हाफ कितना हो गया आपका, 0 से लेकर 9 का हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका। तो जो मिड है 4 है आपका, तो देखिए 4 - 0 कितना हो गया आपका, 4 + 1 कितना होगा 5, तो पहले इंडेक्स में 5 चले गए आपके।
अपर आपका अपर बाउंड क्या आपका 9 था आपका, तो 9 में से आपका आपने 4 माइनस किया, मिड 4 था आपका, तो 4 माइनस किया था 5 हो गया, तो n1 भी आपका 4 5 का हो गया, n2 भी 5 का हो गया आपका। अब यहाँ पर आप 2 एरे डिक्लेयर करिए, इंटीजर लेफ्ट एरे, आप चाहे तो छोटा नाम भी दे सकते हैं, n1 साइज का बनेगा आपका, कॉमा एक राइट एरे आपका n2 साइज का बनेगा आपका। आप चाहें तो जो मैंने लेफ्ट एरे राइट है पूरे नाम दिए, आप LA और RA भी दे सकते हैं आपका, ठीक है, आपको डिपेंड करता है आपका। अब पहले इन सब एरे को आपको बनाना पड़ेगा आपको, तो सब एरे कहाँ से बनेगा आपका, एरे से बनेगा आपका। तो देखिए किस प्रकार से बनेगा आपका, एक पहले आप लीजिए यहाँ पर इंटीजर I और एक लीजिए आपका यहाँ पर K, चलिए एक आप J ले लीजिए चलिए, और एक K ले लीजिए, 3 वेरिएबल चाहिए होंगे, ठीक है मुझे आपके। अभी आपने देखा जब मैंने आपको मर्ज बना कर दिखाया था। तो सबसे पहले तो इन सब एरे को फिल करिए। तो देखिए फॉर I की वैल्यू 0 से I लेस देन आपका n1 साइज तक चलेगा आपका, और I प्लस प्लस आपका। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, लेफ्ट एरे के I में कौन सी वैल्यू जाएगी, इक्वल टू एरे की बिगिन लोअर बाउंड, मतलब आपका लोअर बाउंड प्लस I की वैल्यू जाएगी आपकी, ये आपका। तो इससे बन जाएगा आपका लेफ्ट एरे। और इसी प्रकार से देखिए आपका जो दूसरा आपका पार्ट है उसको भी कॉपी कर लीजिए, दूसरे सब एरे को भी क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर दूसरे सब एरे में क्या करेंगे, देखिए आपका I इक्वल 0, यहाँ पर n2 हो जाएगा आपका, एक तो चेंज ये हो जाएगा देखिए n2, और दूसरा आपका यहाँ पर राइट सब एरे हो जाएगा, राइट सब एरे RIGST राइट सब एरे, और यहाँ पर हो जाएगा आपका मिड प्लस वन प्लस I आपका। तो देखिए पहले आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आपका जो 0 से लेकर आपका 0 लोअर बाउंड आपका वहाँ से मिड तक जाएगा, ये आपका एक सब एरे बन जाएगा आपका। और मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक आपके क्या बन जाएगा, दूसरा सब एरे बन जाएगा आपका। अब देखिए इसके बाद से आपके मेन आपका सॉर्टिंग प्लस मर्जिंग एक साथ होगी। देखिए I इक्वल टू J इक्वल टू 0, और देन यहाँ पर आपका जो K होगा वो लोअर बाउंड हो जाएगा आपका, जिसमें जा रहा है लोअर बाउंड में जा रहा है आपका। देखिए और क्या लूप चलेगा आपका, वाइल, जो मैंने आपको पहले बताया हुआ था, I जब तक आपका n1 से छोटा है, या एंड J जब तक आपका n2 से छोटा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया भी था। और ऐसा तो इफ़ कंपेयर करें, देखिए आपका इफ़ आपका जो लेफ्ट एरे है, लेफ्ट एरे का जो I है अगर वो लेस देन है राइट एरे के J से, और ऐसा है तो देखिए क्या लिखूँगा, आपका जो एरे के K प्लस प्लस में कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपके, लेफ्ट एरे की I की वैल्यू आ जाएगी। तो और साथ में उसको इंक्रीज भी करिए प्लस प्लस। सेम इसी प्रकार से देखिए आपका यहाँ पे एल्स लगाइए, और एल्स में इसी को कॉपी कर लीजिए। सिर्फ यहाँ पर आपका एक तो J प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट एरे आपका, ठीक है। और लेकिन जब ये लूप से बाहर निकलेगा, हो सकता है कि कोई एक एरे के अभी कुछ एलिमेंट बच गए हो आपके, तो यहाँ पर एक आप लूप चलाइए, वाइल जब तक I लेस देन n1 है आपका। अगर ऐसा है तो जो पहला जो आपका एरे सब एरे था उसकी वैल्यू आपकी बिना चेक के, बिना कंपेयर होके चले जाएंगे आपकी। और इसी को दोबारा कॉपी करिए, और यहाँ पर आपका J लगा दीजिए, और ये हो जाएगा आपका n2, ठीक है आपका। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर आपका राइट सब एरे हो जाएगा आपका, राइट सब एरे आपका, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अब तो इसको चला के देखिए, कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैं कोई 5 नंबर डाल के दिखा दूँ, देखिए आपको, देखिए अच्छा ये देखिए मर्ज सॉर्ट में SOORT, कहीं स्पेलिंग देखिए मैंने गलत कर दी है, कोई बात नहीं। मर्ज सॉर्ट के देखिए कहीं पर स्पेलिंग में, अच्छा ये देखिए आपका SOO गलती से डबल O लगा दिया मैंने आपका। चलाइए जरा इसको, देखिए कोई 5 नंबर डालिए, 3 2 5 4 और 1, देखिए आपका। देखिए बिफोर सॉर्टिंग देखिए कहीं ना कहीं देखिए आपका ये लूप फंसा है, इसका मतलब है कहीं मुझे इसको सही करना पड़ेगा। देखिए ये लूप फंस गया, देखिए आपका 3 2 5 4 1 तो सही आया आपका, बट आफ्टर सॉर्टिंग वाला देखिए नहीं आया आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर देखिए J होना चाहिए था, गलती से I लिखा हुआ है, ये देखिए। अब चला के देखिए इसको जरा, देखिए मैं डाल रहा हूँ आपका 3 2 5 1 और 4, देखिए आपका। और देखिए क्या वैल्यूज आ गए, देखिए 3 2 5 1 4 ये बिफोर सॉर्टिंग था, और 1 2 3 4 5 देखिए आपका आफ्टर सॉर्टिंग हो गया आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। और इसका देख कंसेप्ट फिर समझिए, देखिए आपका पहले मैंने
इस मर्ज सॉर्ट को कॉल किया है, ये रिकर्सिव टेक्निक से कॉल हुआ। देखिए आपका ये आपका बार बार दो पार्ट में उसको मेन एरे को दो पार्ट में डिवाइड करता जा रहा है आपका। और देन जब लास्ट में जब आपका बेस केस आ जाएगा उसके बाद से आपका देखिए मर्ज कॉल हो जाएगा आपका। और मर्ज क्या कर रहा है आपका, उन दो आपके सब एरेज को, देखिए सॉर्टेड सब एरेज से कह रहा हूँ आपका, तो लास्ट में एक एक इंडेक्स रह गया होगा तो वो आपका सॉर्ट हो चुका होगा आपका। तो दो सॉर्टेड सब एरे को किस प्रकार से मर्ज कर रहा है देखिए आपका, वो ये है आपका। तो आई थिंक ये तो आपको मैंने नंबर बेस में दिखाया। अब सेम प्रोग्राम एक बार मैं आपको स्ट्रिंग बेस में करके दिखा देता हूँ। तो देखिए स्ट्रिंग बेस में करने के लिए देखिए इसको पहले आप कैरेक्टर एरे ले लीजिए, कैरेक्टर एरे आपका 530 ले लीजिए। चलिए इसको आपका 5 वैल्यूज 30 इंडेक्स के हो गए आपके, ठीक है। और क्योंकि इंटीजर आई यहाँ हो जाएगा आपका। एंटर वैल्यूज में देखिए आपका यहाँ पर गेट्स लगा दीजिए, गेट्स। और बिफोर सॉर्टिंग वैल्यूज आर, देखिए यहाँ पर %s लग जाएगा आपका और यहाँ पर भी %s लग जाएगा आपका। तो आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा पहले आपको कि सिर्फ स्ट्रिंग बनाने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक कैरेक्टर 530 ले लिया और ये कर दिया आपने। अब देखिए इसका चेंजेस कहाँ कहाँ पर करने पड़ेंगे। देखिए जहाँ यहाँ पर आपने एरे डिक्लेयर किया है वहाँ पर आपको कैरेक्टर एरे, देखिए जब सिंगल डायमेंशन होता है उसका ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बट जब भी 2D एरे होता है तो उसको सेकंड को फिल करना जरूरी होता है। चलिए हम पहले को ही फिल कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता 5, ठीक है आपका। बाकी इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी पूरा सही है आपका, क्योंकि बाकी तो इंटीजर में कर रहा है। मेन चेंजेस देखिए इसमें होंगे, एक तो देखिए यहाँ पर आपको उसको कैरेक्टर ले लीजिए, कैरेक्टर एरे 530, ठीक है आपका। एक तो ये हो गया आपका। और जहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जो आपने दो सब एरे बनाए थे वहाँ पर भी देखिए आपका कैरेक्टर हो जाएगा, यहाँ कैरेक्टर लेफ्ट एरे N1 और यहाँ पर ले लीजिए 30, राइट सब एरे N2 और यहाँ पर ले लीजिए 30 आपका। तो एक तो ये चेंज हो गया देखिए आपका। दूसरा देखिए अब आप यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू से स्ट्रिंग असाइन नहीं होती है तो उसके लिए एक पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर आपका हैश इंक्लूड string.h। एक तो देखिए ये चेंज हो गया आपका। और दूसरा देखिए यहाँ पर आपका strcpy लग जाएगा, strcpy, ये देखिए आपका। और यहाँ पर इक्वल टू जो कॉमा लगाइए और देन लास्ट में ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और जहाँ पर आप इक्वल टू से वैल्यू असाइन कर रहे थे वहाँ पर आप strcpy लगा दीजिए, cpy। और सेम यही चीज़ें आपको नीचे भी चेंज करने पड़ेंगी, ये आपका। और देखिए यही चेंजेस देखिए यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो आपका हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं, अब यहाँ पर कंपैरिजन डायरेक्ट नहीं हो सकता तो यहाँ पर हम लगाएंगे strcmp। आप चाहे तो अगर इग्नोर केस करें तो आप आई भी लगा सकते हैं यहाँ पर आपका। तो इसके बीच में कॉमा, और आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ मैं इस बात को आपका कि अगर ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है कि पहली स्ट्रिंग अगर छोटी है तो देखिए ये चलेगा आपका। यहाँ पर strcpy, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, यहाँ ब्रैकेट बंद करिए। तो देखिए डायरेक्ट नंबर बेस पे तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है आपका, बट स्ट्रिंग में आपका strcmp से ही कॉपी कंपैरिजन होता है आपका, कॉमा। और ये सेम यही चीज़ें देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी लगा दीजिए, इसको कॉपी करिए, सेम यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। और सेम चीज़ जो आपने यहाँ लिखा है देखिए आपने कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर दीजिए। ये तो जो कंपैरिजन होता है वो strcmp से होता है। ये मैं आपको जो स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम मैंने कराया था तो मैंने आपको बताया हुआ है। तो चला के देखिए इसको, देखिए कोई 5 नाम डालिए। चलिए विनोद, मुस्कान, आपका संजना, गौरव और लास्ट में सर सुहाना। देखिए क्या, देखिए बिफोर सॉर्टिंग देखिए विनोद, मुस्कान, संजना, गौरव और सुहाना। और आफ्टर सॉर्टिंग में देखिए गौरव, मुस्कान, संजना, सुहाना और विनोद आ रहा है आपका। संजना सुहाना में देखिए SA और SU का फर्क पड़ा, इससे संजना पहले आके सुहाना बाद में आ गया आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए आपका, देखिए अगर आपको नंबर बेस मर्ज सॉर्ट समझ में आ गया है तो आपको स्ट्रिंग बेस आपको करने में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ आपको एक हेडर फाइल लगानी है और जहाँ आपका इंटीजर एरे था उसको कैरेक्टर एरे बनाना है। मेन चीज़ इसको मत भूलना, इसको चेंज करना आपका। और जहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं वहाँ पर आपका strcmp या strcpy लग जाएगा। बाकी पूरा कंसेप्ट देखिए वही है आपका। तो आई थिंक आपको मर्ज सॉर्ट अच्छे से समझ में आ गया हो कि मर्ज सॉर्ट किस प्रकार से काम कर रहा है आपका। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है फिर भी आपका मुझे बताएगा तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा आपको। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा आपका। और आपके कोई कन्फ्यूजन्स होते हैं तो आप प्लीज़ मुझे मेल करेगा। और अगर चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएगा। थैंक्स अ लॉट।